हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है रेशनल नंबर। और इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है कि रेशनल नंबर्स में जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है वो किस तरीके से अप्लाई होती है या फिर एप्लीकेबल होती है। तो आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एकदम आसानी से। जैसे हमारे पास क्या है, तीन रेशनल नंबर हैं। एक है -3/4 है और 2/3 है और -5/6 है। ठीक है, तो अब हम इन तीनों रेशनल नंबर्स के द्वारा समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले हम इन तीनों रेशनल नंबर को क्या करते हैं, किसी भी तरीके से, जैसे ये आपका, हम इनको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए जैसे -3/4 है। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसका -3/4 का मल्टीप्लाई इन दोनों के ऐड में करवा देना है। किस में करवा देना है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इन दोनों रेशनल नंबर को। फिर उसमें हमको किसको मल्टीप्लाई करवा देना है, -3/4 को। जैसे यह हो गया 2/3 प्लस ये आपका -5/6। यहां पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। चलिए, अब -3/4 का मल्टीप्लाई हमको करवाना है इन दोनों के एडिशन में। जो 2/3 है और -5/6 है, इन दोनों के एडिशन में हमको -3/4 का मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो आइए हम इसका पूरा कैलकुलेशन देखते हैं। जैसे एक तरीका हमारे पास है कि हम पहले इन दोनों को ऐड कर लें, जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स हैं, दोनों रेशनल नंबर, इन दोनों को ऐड कर लें। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें हम -3/4 को मल्टीप्लाई करवा दें। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि हम दोनों टर्म, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है, तो दोनों टर्म में, इसमें और इसमें, दोनों में हम एक बार 3/4 का मल्टीप्लाई इस वाले टर्म में करवा दें, फिर एक बार इस वाले टर्म में करवा दें। ठीक, तो सबसे पहले हम पहले वाले मेथड से करते हैं। ठीक है, इन दोनों के एडिशन में हम इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा रिजल्ट, उसमें हम 3/4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। -3/4 को ऐसे रहने देते हैं, मल्टीप्लाई। अब 2/3 हो गया। यहाँ पर इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं, तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 5/6 हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, अब फिर अगला स्टेप, -3/4 इंटू 3 और 6 को क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू 6 और माइनस फिर 5/6 इंटू 6। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर अब इसके आगे चलिए अगला स्टेप, ये आपका यहाँ पर, इसको थोड़ा सा और हम बड़ा लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका 6 यहाँ पर हो जाएगा 2/3 का मल्टीप्लाई हम एलसीएम से करवा देते हैं। फिर माइनस, फिर 5/6 का मल्टीप्लाई फिर से हम एलसीएम से करवा देते हैं। ये होता है आपका फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका। तो यहाँ पर 3 2 जा 6 हो जाएगा और यहाँ 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ अगले स्टेप में -3/4, तो यहाँ पर ये आपका 2 इधर बचा है और ऊपर भी 2 है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 2 2 जा 4। फिर माइनस 5 इंटू 1, 5 1 जा 5, तो यहाँ -5 हो जाएगा। फिर अपान में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, सॉरी 6। अब देखिए फिर यहाँ पर कितना रिजल्ट आ रहा है, -3/4, उसके बाद
ये आपका कितना आ जाएगा, ये -1/6 आ जाएगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाइंग का साइन यहाँ पर हो जाएगा -1/6। अब इस तरीके से हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये -1/6 जाके -3/4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3/4 इंटू -1/6। क्लियर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। क्लियर। और उसके बाद यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 और यहाँ 4 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका आंसर, 1/8 आ गया। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो अब जो हमारा दूसरा मेथड है जो डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, वो किस तरीके से सॉल्व होगा उस मेथड से। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उस मेथड को भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए अब इसको हम मेथड सेकंड से इसको सॉल्व करते हैं। अब मेथड सेकंड में हमको क्या करना है, ये -3/4 है और इसका मल्टीप्लाई हमको फिर से 2/3 और -5/6 के एडिशन में करवाना है। 2/3 प्लस -5/6। ठीक, अब हमको फिर से इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है, तो एक तो हमने तरीका देखा था कि जो पहला वाला मेथड देखा था उसमें देखा था कि इन दोनों को पहले ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया था बाद में उसको हमने -3/4 से मल्टीप्लाई करवाया था। लेकिन अब क्या करते हैं हम मेथड सेकंड में, हमारे पास एक तरीका होता है। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लें। पहले स्टेप में ये -3/4 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2/3 और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस, इस प्लस को माइनस कर देगा, प्लस माइनस माइनस 5/6 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करते हैं, अब जो -3/4 है इसका मल्टीप्लाई हम 2/3 में करवा देते हैं और फिर -3/4 का मल्टीप्लाई हम क्या करवा देते हैं, तो 5/6 में करवा देते हैं। -3/4 का पहले वाले स्टेप में 2/3 में मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर ये आपका माइनस लगा हुआ है तो -3/4 और यहाँ पर -5/6 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/4 इंटू 5/6। इस तरीके से हमने इसको कर दिया है। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर इसके आगे ही वाले स्टेप में। तो यहाँ पर देखिए ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ 2 × 2 2 × 2 4 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 3 और 3 × 2 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप फाइनल वैल्यू आपकी कितनी आ गई, तो यहाँ पर आपको क्या बचा, यहाँ पर ऊपर -1 बचा है, कोई नंबर नहीं है तो 1 हम मान सकते हैं, तो ये माइनस में है तो -1/2 हो जाएगा। ये इस वाले स्टेप में पहले वाले टर्म में क्या हो गया -1/2, फिर यहाँ प्लस है प्लस हो जाएगा। फिर आपका क्या है यहाँ पर 4 ऊपर यानी न्यूमरेटर में कितना बचा हुआ है 5 बचा हुआ है और यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 4 और 2 बचा हुआ है। 4 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर 5 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4 2 × 8। क्लियर। तो इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पर -1/2 को हमको किस में ऐड करना है, 5/8 में ऐड करना है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। ठीक, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4 और यहाँ पर +5 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये भी आपको कितना आ गया आंसर 1/8 आ गया। अब देखिए दोनों केस में जैसे हमने पहले वाले केस में किया था कि सबसे पहले इस तरीके से इनका रिजल्ट हमने फाइनली इनको ऐड कर लिया था, बाद में हमने जो इनका रिजल्ट आया था 3/46 से मल्टीप्लाई करवाया था। लेकिन अब इसमें हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट को ओपन करके हमने -3/4 का दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करवा दिया। और मल्टीप्लाई करवा दिया का मतलब क्या है कि हमने इस नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में, दोनों टर्म में हमने इस वाले नंबर को, जो ये इस नंबर है -3/4 है, इसको हमने क्या किया कि दोनों टर्म में, ये दोनों जो टर्म है
2/3 और 5/6 इन दोनों टर्म में हमने क्या किया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, ये आपका ये केस हो गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो जैसे अगर कोई भी रेशनल नंबर होगा, कोई 3 रेशनल नंबर होता है, जैसे अब मान लेते हैं एक रेशनल नंबर ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, तो क्या होगा इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के केस में होगा कि अगर आप ए का मल्टीप्लाई बी प्लस सी में करवाते हैं, जो इस मेथड से रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आपका हम ए को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों टर्म में। ए को बी के साथ भी लिख सकते हैं और ए को सी के साथ भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी, इस तरीके से। यानी कि जितना रिजल्ट इस मेथड से आएगा उतना ही रिजल्ट इस मेथड से ही आएगा, और इसे ही बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब देखिए, जैसे अब कोई और नंबर होता है, जैसे कि अब हम या फिर ऐसे कर दें कि b का मल्टीप्लाई करवा दें हम ना, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये जो मेथड है हमारा, ये आपको क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। या जैसे कि हमारे पास कोई 3 रेशनल नंबर होंगे a b c, ठीक है। अब a को हमको किस में मल्टीप्लाई करवाना है, b प्लस सी में करवाना है, चाहे हम इसको इस तरीके से कर दें या फिर इसको इस तरीके से कर दें, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें अलग अलग। तो ये आपकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल थ्रू इसको समझ लिया अच्छे से, ठीक है। तो आप इस तरीके से आई होप आप समझ गए होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।